थैंक्स। ओके डन। तो ये जो अपन ने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा, इसमें क्या था कि रिपीट हो रहा था, है ना? मतलब नीचे हमेशा 2 या फिर 3 ऐसे लिखा है। ठीक है, अब अपन तीसरा देख लेते हैं जिसमें अगर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में OH दिया हुआ है और वो एंटी है, 2 या फिर 3 उसके नीचे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, दो पॉसिबिलिटीज रखी है। तो जैसे ये OH है, तो ये अपने इन दोनों के बीच में रखा है, ऑब्वियसली वो क्या है, इन दोनों में से किसके साथ कनेक्टेड है। अगर यहाँ लिखा है यहाँ तो वो कनेक्टेड होगा नहीं, समझ में आया? और उसमें से सिंपल ट्रिक क्या है, जिसके साथ कम हाइड्रोजन रहेंगे उसके साथ चिपका देना। ठीक है, जब अपन इसलिए कर रहे हैं, ये तो मतलब ट्रिक हो गई कि जिसके साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ चिपका देंगे। ट्रिक ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे देखो ये C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन पहले से, मतलब उसके तो 4 बॉन्ड हो चुके हैं। और अगर इस कार्बन को देखेंगे तो एक ये इधर वाला बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक ये राइट वाला बॉन्ड रहेगा, 3 ही बॉन्ड हुए उसके। उधर चौथा बॉन्ड है वो अपन फिर OH के साथ कंप्लीट कर। समझ में आया? तो लेकिन इसका मतलब ये तो समझने वाली बात हुई, सीधा सीधा सिंपल क्या है, किसके साथ जोड़ेंगे अपन, लेफ्ट और राइट में देख लेना किसके साथ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ चिपका देंगे। और ये कहाँ पे चिपका रहे हैं वो देख लो, इसको अपन या तो ऊपर या फिर नीचे लगाते हैं। ये CH है, ये OH को मैं इस तरह से ऊपर लिखूंगा, ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, चेन में नहीं रहेगा। ठीक है, ऊपर या फिर नीचे रहेगा जब ये इस तरह से सिंगल ब्रैकेट आता है ना सब लोग। ये वाला भी देख लो, है ना, किसके साथ रहेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, देखो पहले बाद में लिखना, लेफ्ट वाले के साथ या राइट के साथ, राइट के साथ, क्योंकि लेफ्ट वाले के साथ 3 नाइट्रोजन है, राइट वाले के साथ एक ही है।
अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कौन से साइड से जुड़े अपन, क्लोरीन के साइड से जुड़े कि कार्बन साइड। अब ये जो क्लोरीन वगैरह है ये हमेशा कितना एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा एक में रहेगा। तो इस बार अपना ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, CH2 और फिर Cl, है ना। क्लोरीन को बीच में नहीं लगाना, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन को अगर तुम बीच में बनाने जाओगे तो क्लोरीन के दो बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, जो गलत है। जैसा सही है क्या, क्लोरीन के दो बॉन्ड हो जाए, वैसा सब नहीं बनाना है, ठीक है। सब चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर होगा कि अपने को जम रहा है कि नहीं जम रहा है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे अपन, है ना। शुरू शुरू के जो एक क्वेश्चन है उसमें पहले हमको क्या करना है, पहले मैं तुमको ऐसे दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसका बॉन्ड लाइन बनाने की कोशिश मत करो, पहले इसका ये वाला बना लो, ठीक है, ब्रैकेट वाला जो भी एक्सपांड करके जैसे क्या है इसका बॉन्ड लाइन, ठीक है।
हाँ जेलेंस्की नहीं हुआ, हो गया सबका। चलिए पहले का क्या आ रहा है, 2 पार्ट। सेकेंड में 4 कार्बन है, सेकेंड वाले पे पर ब्रोमीन। चलिए थर्ड 1 2 3 दूसरे को जा रहा है, सही है। लास्ट वाले में 1 2 3 4 5, 2 पार्ट। सेकेंड लास्ट पे NH2। कितने लोगों के सारे सही है? सही है। चलिए तो ये ऐसी थे मजाक में, अब अच्छे अच्छे करते हैं। कुछ बोल रहा है? हाँ
जमता नहीं ना। ज्यादा हो रही तो यार देखो सिक्स्थ वाले में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और ये जो ओएस है ये बीच में है। इसका मतलब ये ओएस किसके साथ है? लेफ्ट में। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया कि CH3 CH2 CHOH CH3 ये ऐसा 4 बार है। अब समझे दया। तो अब ये सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये 7 वाला इसके सही है ना? CH3 TH3 है। हाँ ठीक है इसको एच कर लो। पहले बहुत सारी चीजें होता है। ऑनलाइन बनाना है बेटा। ये तो सही बताया। वो मत इधर का गलत है। वो सही है। सबसे सही बनाया। ऑनलाइन बनाना। मतलब यार किया
आगे नहीं है, अब ये जो चारों है इसके साथ जुड़े चार में देखते हैं साथ जुड़े सही है। सही ये ब्रैकेट्स की तरह ऊपर के तरह चलिए फिफ्थ वाला तो इजी ही है या नहीं? CH3 वोल्ट वाइज है, फिर से एक CH है, हाँ देखो रे और इसमें सेवेंथ वाला जब लेंगे फिर ये CHOH है ना, वो ट्रेन टाइप रहेगा 3 बार, फिर से CH के साथ एक CH2 CH2 NH2 CH2 ये सही है। सेवेंथ वाला में किसको डाउट है क्या? तीनों में से किसी में डाउट? हाँ कौन सा? सिक्स्थ वाला। देखो सिक्स्थ वाले में मतलब मैंने इसमें बनाया अभी, ठीक है। ये कैसे बनाया इसमें भी डाउट है क्या? हाँ ये क्लियर है, ये OH लेफ्ट वाले के साथ रहेगा, कैसे बन गया। अब ये इसको 4 बार बनाना है, तो CH2 CH OH ये ऐसे 4 डायरेक्शन में दिख तो नहीं रहा। दिख रहा है कि किसी को? चेक इट, ऐसे रहेगा। ठीक है 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे मिथाइल, तीसरे नंबर पे इथाइल, ये आ गया 5वां। किसने दिया ये छोटो को? 1 2 3 4 5 6 ढाई पार्ट। फिर क्लोरीन, सेकंड पे OH, थर्ड पे OH, फोर्थ पे OH, फिफ्थ पे CH2 CH2 NH, ये आ गया 7वां।
नीचे zigzag मतलब कैसे? हाँ ये zigzag, ये zig ये zag, मतलब यार भावना ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, तो zigzag कैसे भी बना। चलिए ये अपन इतना बड़ा बना ही दिया, 1 2 3 4 5 6 7 तीन पहाड़, बीचों बीच क्या हुई, गलत हुई क्या? देखो रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, तो इसलिए अपन ने इसे बनाया, क्रॉस बनाया तो वो भी सही है ना। मेन वही है कि सेकंड वाले डायग्राम पर वही होना, सिस्टम से कुछ आ नहीं रहा। तीनों किसके सही है? कितने लोग हर बार ऐसे ही हाथ उठाने हैं? ठीक, हाँ चलिए, तो ये अपना इस तरफ से आगे चलते हैं। तो ये था हमारा ब्रैकेट, अब और अपन उसमें बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट है, हेडिंग डाल लो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलिए डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। तो इसमें हमको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो एटम्स है, जो एटम्स रहेंगे वो हमको ये जितने दिए हैं क्वेश्चन में इतने ही यूज करने हैं, ठीक है। एटम्स अपन घर से नहीं ला सकते हैं, बॉन्ड्स अपन घर से ला सकते हैं, ठीक है। तो जितने एटम्स है अपने को उतना ही यूज करना है, लेकिन अगर कार्बन के बॉन्ड्स कम हो रहे हैं चांस है तो फिर अपन क्या करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है अपने अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा के कंप्लीट करें, ठीक है। जैसे कि ये देखो ऐसा है कुछ CH3 CH CH2, ठीक है। तो ये मैंने बनाया फिर इस तरह से, तो अपने को क्या दिखा, पहले इसको देखो, इसके तो 3 हाइड्रोजन है और एक चौथा बॉन्ड है, तो सेटिस्फाइड है चारों के बीच वाले का 3 ही बॉन्ड है, लेफ्ट राइट और हाइड्रोजन, और इससे भी 3 ही हो रहा है, ये वाला और 2 हाइड्रोजन, तो 3 को अपने को क्या करना है, 4 करना है। तो इसके हाइड्रोजन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, क्या एक्स्ट्रा लगाएंगे अपन, बॉन्ड लगाएंगे। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड था, समझा क्या ये अपन क्या बोलना चाह रहे थे, है ना। जितने बॉन्ड्स कम कर रहे हैं उतने अपन फिर डबल और ट्रिपल लगा के सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन के लिए नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए भी करेंगे। कार्बन के कितने बॉन्ड्स रहते हैं, कार्बन के अपने को 4 बॉन्ड्स करवाने हैं, नाइट्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 2,
ठीक है, इतने बॉन्ड्स अपने को सेटिस्फाई करवाने रहते हैं। छाप लो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2, कई लोग क्या है इसमें ऐसे बीच में टिम्बर टिम्बर भी लगाते हैं, इसका कोई मतलब है ना कि ऐसे होनी काम टिम्बर हो। तो इसमें कैसे हो जाएगा? देखो पहले तो क्या करो, जैसे दिख रहा है वैसे पूरा बना लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में बॉन्ड का सोचेंगे। जैसे दिख रहा है वैसे पहले बना लो। ये CH2 वोल्ट ट्वाइस है, तो 2 बार CH2 ले लिया हमने, फिर हमको एक C दिख रहा है, फिर एक C दिख रहा है, और फिर CH3 दिख रहा है। अब जब हमने इसको देखा तो क्या पता चला कि इन दोनों कार्बन्स के दो दो बॉन्ड्स कम है, 2 बॉन्ड्स एक्स्ट्रा लगा दो। 2 बॉन्ड्स कम है तो 2 बॉन्ड्स एक्स्ट्रा लगा दो, मतलब इसमें क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। करा ले आपको। बोल दी। चले आगे। CH3 CH Cl CH2 CH। देख लो एक ये भी बाद में करता है ना। तो CH3 CH, अब जो ब्रैकेट में Cl है वो लेफ्ट या राइट? मतलब यही CH के साथ ही लगेगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे कुछ है, बताता बाद में। अब इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 2, मतलब 2 मिसिंग है। सिमिलरली नाइट्रोजन के भी 3 होने चाहिए, तो 2 मिसिंग। इसका मतलब ये एक्चुअली इसमें C ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली ये CH2 में भी इस तरह से रहेगा। देखो इसका यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। इसमें अगर तुमको नहीं पता तो पहले हमको ऑप्शन ट्राई करना पड़ता। जो लिखा है वो मैं लिख के देखता हूँ, तो वही बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये ऐसा बनाने की कोशिश की, इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड मिसिंग है? 2 बॉन्ड मिसिंग है ना। तुम चाह रहे हो कि मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ऐसे ऑक्सीजन के 2 तो ज्यादा हो गए, फिर ऑक्सीजन के 2 ही बनाने थे, 4 बन गए। मतलब ये गलत है, इधर भी नहीं लगा सकते।
ये ये कार्बन के भी पहले से पार्ट बने हुए थे, आवाज नहीं जाती, बराबर है। इसका मतलब इसमें यही पॉसिबल था, तो उसको अलग तरीके से दिखा सकते थे, CH एंड फिर O। सही है। अब क्या दिख रहा है अपने को, ये तो कार्बन है, इसके एक बॉन्ड मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब अगर ये इस तरह से CH दिख रहा है तो उसमें क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और ये ऐसे CO वगैरह है तो डबल बॉन्ड हो रहेगा, है ना। छाप लो इसको। ये C ट्रिपल बॉन्ड इनका चक्कर सबको समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, मान लो हमको कभी इस तरह से COG ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखता है, G मतलब एनी ग्रुप, ठीक है, G फॉर ग्रुप ऐसा मैंने लिखा हुआ है, ये आधा अधूरा है, इसका यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, इसलिए फिलहाल अपन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने ऐसे लिखा है। तो अगर ये इस तरह का है तो इसको जब अपन एक्सपांड करके लिखेंगे तो वो इस तरह से रहता है, C डबल बॉन्ड O एंड G, है ना। इसके एग्जांपल्स जैसे हमारा COOH हो गया, तो ऐसे लिखते COOH है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O और इसमें G क्या है, OH है, CONH2, C डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे NH2 रहेगा, गोबर। तो C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ब्रोमीन, है ना। चो भी अपना इसी में आ जाता है, मान लो ऐसा चो है, ये थोड़ा लिखने में उल्टा है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर इनका ऐसी है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। सही है। इसके अलावा अगर मान लो कुछ ऐसे भी लिखा रहा, COCH3, ये कैसे रहेगा, C बोलो, C डबल बॉन्ड O CH। सही है। ये अपना एक फॉर्मूला हो गया ये COG वाला, और बाकी के फिर दो जो है वो हमने देखे, एक में हमने C है, तो अगर कभी CN आया तो कैसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है। एक और रहता है अपना NO2, NO2 का जब स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसे बनता है, COG जैसा, एंड डबल बॉन्ड O और इसमें ये प्लस माइनस रहता है, तो आपने को जरा इधर नहीं है। इसमें एक और स्ट्रक्चर जो अपने को याद रखने वाला है वो है SO3H। कैसा रहेगा SO3H, मतलब ये ऐसे ही रहेगा COH के जैसा, लेकिन वहां पे एक और ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड O आ जाता है, जैसा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ इसका क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा सकता है, DU में, DU या फिर DB जो अपन ने पढ़ा था, उनको ऐसे COH लिख के देंगे, लेकिन उसके अंदर एक डबल बॉन्ड छुपा हुआ है,
समझ में आ रहा है? डायरेक्टली ऐसा सीएन लिखा हुआ है, तुमने देखा क्या इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन सीएन के अंदर दो डबल बॉन्ड हो रहता है, मतलब दो पाई बॉन्ड्स रहते हैं। ठीक है, डीयू इनकी वजह से चेंज हो जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर ध्यान रखना है अपने। अब तुम ट्रिपल वन कार्बन, नाइट्रोजन से कार्बन, क्या रहता है ऐसे, जैसे कार्बन नहीं बना सकता लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड ज्यादा बना सकता है। एक बॉन्ड जब वो ज्यादा बनाते हैं तो उसपे प्लस आता है, एक बॉन्ड जब कम बनाते हैं तो उसपे माइनस आता है। जैसे ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है लेकिन एक बॉन्ड कम बना रहा है इसलिए उसपे माइनस है, जो एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है इसलिए उसपे प्लस है। ठीक है, थोड़ा बॉन्डिंग के वक्त देखेंगे, एक एक बॉन्ड ज्यादा वो बना सकते हैं। चलो डन, टेक माय टाइम। इसकी क्या वो बचपन में टू होती है, जब हम बड़े हो गए फिर सिक्स तक हो सकती है। छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है ना उसके, तो 10 बॉन्ड 6 बॉन्ड। तो ये यहाँ कहाँ से आ गया था? अच्छा ये डबल ट्रिपल करे क्वेश्चन। कौन है? अल्केन।
हो गया? COCl का तो अपने को पता ही है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आया, 1 2 3 4 5। सही है। CH3 CH2 CH2 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। 1 2 3 4 5 7 8, चौथे नंबर पे ट्रिपल। सही है क्या? चलिए ठीक है, तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे अपन ने जो भी पढ़ा देखना। रोज पढ़ने जितना अभी अपना हो नहीं रहा है, तो रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन खत्म हो गया। ठीक है, तो एक बार शुरू से, और अगर किसी में डाउट दिक्कत जा रही है अभी, तो अभी से जो हमने क्लास में किए हैं क्वेश्चन को खुद से फिर से एक बार करके देखा करो। ठीक है, अपने पास मतलब कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, फिर तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है कि 100 बुक्स पढ़ी है तुम्हारे क्वेश्चन कर रहे हो। तो जो अपन ने क्लास में किए हैं उनको ही तुमको फिर से जब तक नहीं जमता तब तक करके देखना है। ठीक है, रिवाइज करने का यही तरीका है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। पीछे बैठा कर